कोलकाता में रहते हैं और एक प्रोफेशनल हैं। अब तक वो पुरानी टैक्स व्यवस्था के हिसाब से अपने टैक्स फाइल करते थे, लेकिन 2020 में नई टैक्स रिजीम आने के बाद सुब्रतो थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि उन्हें कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए। 2022 के बजट में नई और पुरानी दोनों तरह की टैक्स व्यवस्थाओं में स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल ये पैदा हो रहा है कि सुब्रतो जैसे टैक्स पेयर्स के लिए कौन सा विकल्प ज्यादा फायदेमंद है। नई टैक्स रिजीम को लेकर काफी कंफ्यूजन है। आपके लिए कौन सी रिजीम सही रहेगी ये कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है। इनमें आपका मौजूदा इनकम लेवल, आय का सोर्स, इन्वेस्टमेंट के तौर तरीके और सेविंग की आदतें शामिल हैं। नई टैक्स रिजीम दो तरह से पुरानी व्यवस्था से अलग है। पहला, इसमें कम टैक्स रेट के साथ ज्यादा स्लैब हैं। दूसरा, पुरानी रिजीम में टैक्स पेयर्स के लिए उपलब्ध सभी प्रमुख एग्जेम्पशंस और डिडक्शन नई टैक्स रिजीम में लागू नहीं होते। पुरानी और नई टैक्स रिजीम के बीच मुख्य अंतर स्लैब रेट्स में फर्क से जुड़ा है। ऐसे में ऊंची आमदनी वाले टैक्स पेयर्स को ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ता है। नई टैक्स रिजीम का फायदा केवल इंडिविजुअल्स और HUF उठा सकते हैं और ये ऑप्शनल है। नई टैक्स रिजीम में 15 लाख रुपए तक की कमाई पर आपको 5, 10, 15, 20 और 25% की रियायती दरों पर टैक्स चुकाना पड़ता है। ऐसे में अगर आपकी कुल कमाई 15 लाख रुपए है तो नई टैक्स रिजीम में आपको 75,000 रुपए का फायदा हो सकता है। साथ ही 4% सेस भी बच सकता है। नई टैक्स रिजीम में टैक्स पेयर्स को जीरो डिडक्शन या एग्जेम्पशन क्लेम करने का ऑप्शन मिलता है। दूसरी ओर पुरानी व्यवस्था में करीब 70 डिडक्शन और एग्जेम्पशन मिलते हैं ताकि आपकी टैक्सेबल कमाई कम हो सके। सैलरी तबके को नई टैक्स व्यवस्था का चुनाव करने पर स्टैंडर्ड डिडक्शन, हाउस रेंट अलाउंस, लीव ट्रैवल असिस्टेंस जैसे बड़े बेनिफिट नहीं मिलते हैं। अब रिटायर्ड सीनियर सिटीजन्स की बात करते हैं तो नई टैक्स रिजीम चुनने पर इन्हें पेंशन पर स्टैंडर्ड डिडक्शन और बैंकों और पोस्ट ऑफिस से मिलने वाले ब्याज पर डिडक्शन नहीं मिलता है। हालांकि इन्हें ज्यादा बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलती है और साथ ही इन्हें ग्रेच्युटी, कम्यूटेड पेंशन, लीव एनकैशमेंट और प्रोविडेंट फंड के तौर पर मिलने वाली रकम पर भी टैक्स से छूट मिलती है। टैक्स एक्सपर्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट राज चावला कहते हैं कि कुछ मामलों में तो सीनियर सिटीजन्स को ITR फाइल करने की भी जरूरत नहीं है। चावला कहते हैं असेसमेंट ईयर 2022-23 से 75 या उससे ऊपर के ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को ITR फाइल करने की जरूरत नहीं है जिन्हें केवल पेंशन से कमाई हो रही है और जिन्हें ब्याज में होने वाली आमदनी उसी बैंक खाते में आती है जहां पेंशन आती है। अब बात आई कि आपके लिए कौन सी टैक्स रिजीम सही रहेगी, तो ऐसा है कि इसका कोई सटीक जवाब नहीं है। ये हर शख्स के हिसाब से अलग अलग रहता है। खैर, अब सवाल आता है कि नई और पुरानी स्कीम पर कैसे स्विच कर सकते हैं। तो अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो आपको हर साल ये चुनाव करना होगा। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स और अदर सोर्सेज के मद से आमदनी दिखाने वाले लोग हर साल नई या पुरानी टैक्स रिजीम चुन सकते हैं। लेकिन जो लोग बिजनेस या प्रोफेशन से कमाई करते हैं उन्हें एक दफा नई स्कीम चुन लेने के बाद पुरानी रिजीम पर लौटने का केवल एक ही मौका मिलता है। टैक्स एक्सपर्ट भी कहते हैं कि लोगों के बीच अभी भी पुरानी टैक्स व्यवस्था ही ज्यादा पॉपुलर है। हालांकि राज चावला का कहना है कि युवा आबादी जिसके पास ज्यादा टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट नहीं होते वे नई रिजीम को चुन रहे हैं। कई लोग 80C में पैसा फंसाने से बचने के लिए नई व्यवस्था चुन रहे हैं। तो क्या है मनी 9 की सलाह? अगर आपकी कमाई ज्यादा है तो पुरानी व्यवस्था आपके लिए सही है। नई टैक्स रिजीम ऐसे लोगों के लिए ठीक है जिनके करियर अभी शुरू ही हुए हैं। बेहतर ये होगा कि आप एक दफा दोनों व्यवस्थाओं में अपने टैक्स दायित्व की तुलना कर लें और तभी फैसला करें।